अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम उधम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों आपके सहयोग। बाइट मतलब वो भी बाइट ही दे रही है। नहीं इतना लंबा जाएगा कहाँ है। मैम ये जो तुम्हारी यात्रा का क्या मकसद क्या है, क्या कहना चाहोगे? पंजाब में पहुंचे हो आप। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा दांडी यात्रा को याद करती है। 90 साल से अधिक पहले जो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल की यात्रा निकली थी, तब साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी महात्मा गांधी जी ने, और उसके लिए नमक पर लगाया हुआ टैक्स एक निमित्त हो गया था। पर नमक उठाना चिमटी भर और उससे देश को जगाना ये हो सका था। आज बात है मिट्टी की। मिट्टी मतलब खेती भी, मिट्टी मतलब अन्न सुरक्षा भी, और मिट्टी मतलब प्रकृति भी। तो आज इस सब पर हमला है, और ये हमले के खिलाफ जो किसान मजदूर आज लड़ रहे हैं वो भी शहीद हो रहे हैं। तो आज़ादी के आंदोलन के शहीद उधम सिंह जी के आज स्मारक पर हम खड़े हैं। शहीद आज़म भगत सिंह जी को 23 मार्च को पूरे देश ने याद किया है। आज जालियनवाला बाग से लेकर लाल किले से लेकर महाराष्ट्र में जहाँ शहीद हुए, जहाँ जहाँ शहादत हुई है, आज़ादी आंदोलन की भी और आज़ादी आंदोलन के बाद के संघर्षों में भी, जैसे नर्मदा में हुआ, नंदीग्राम में हुआ, उड़ीसा में कलिंग नगर में हुआ, मुल्ताई में सुनीलम जी के किसान की रैली में हुआ, 24 लोगों की हत्या। तो ये सभी शहादत जो है वो आज तक गैर बराबरी ख़त्म नहीं कर पा रही है, और इस गैर बराबरी के तलते पूंजी और बाजार का जो आक्रमण हो रहा है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का है, वो हर क्षेत्र में है। पर खेती के क्षेत्र में जब ये नए 3 कानून जो किसानों के पक्ष में नहीं है, जो संवैधानिक भी नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकारों को कुचलकर थोपे गए हैं लॉकडाउन में, तो ऐसे कानूनों को हटाने के साथ साथ हमको ये मिट्टी बचाने के लिए एक व्यापक विचारधारा की ज़रूरत है। वो है प्राकृतिक निरंतरता की ज़रूरत, वो है समता और न्याय की ज़रूरत, और शहीदों ने यही सपना आज़ाद भारत के लिए पीछे छोड़ा है। शहीद भगत सिंह ने क्या कहा, कैसा होना चाहिए आज़ाद भारत, शोषण मुक्त, और महात्मा गांधी ने क्या कहा, स्वराज और स्वदेशी, और उसके लिए सादगी और स्वावलंबन। तो आज खेती के क्षेत्र में जब इतनी कड़ी लड़ाई चल रही है, तो अन्न सुरक्षा देश के बचाने के लिए और आजीविका बचाने के लिए भी ये मिट्टी बचाने की ज़रूरत है। तो ये 23 राज्यों से मिट्टी आई हुई है जिसको लेकर हम चल रहे हैं, और आज शाम को हम शाहजहांपुर सीमा पर पहुंचेंगे। 4-5 सीमाओं पर शाहजहांपुर, टिकरी, गाजीपुर और सिंघू शहीद स्मारक खड़े किए जाएंगे, जो एक प्रेरणा स्थल बनेंगे, और इन शहीदों की प्रेरणा को लेकर ये आंदोलन अब आगे भी। क्या आप समझते हैं केंद्र सरकार किसानों की आज़ादी छीन रही है ऐसे कानून लगा? आज़ादी तो छीनते ही जा रहे हैं, पर जिंदगी छीन रही है, और जीना हराम है अगर आम जनता को राशन व्यवस्था बंद की जाएगी तो। और अगर अडानी अंबानी के साइलोज और गोडाउन्स चलेंगे, FCI बंद होती जाएगी, और राशन व्यवस्था तो ख़त्म होने ही वाली है। नीति आयोग ने पहले ही ये कह दिया है, शांता कुमार कमेटी ने भी कह दिया है। सरकार जनतंत्र भी छीन रही है, तो इसीलिए आज लोकसभा भी एक खोखला मोर्चा बन गया है। मैम, सरकारों द्वारा अभी तक जितने शहीद हुए हैं देश में, उनको काफ़ी शहीद ऐसे हैं जिनको अभी तक शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनको शहादत के बारे में कोई भी संवेदना नहीं है। मोदी ऐसे परिवार का हिस्सा है जिसने आज़ादी आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं दिया। आज हम पंजाब की भूमि पर खड़े हैं, जो भूमि शहीदों के खून से सिंची हुई भूमि है। सबसे ज़्यादा शहादत पंजाब ने दी थी, और प्रेरणा थी सर्वधर्म समभाव की। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिरसा में भी जिस प्रकार से जैनों से, सूफियों से चर्चा करके फिर आंदोलन आगे बढ़ाया, तो वो धर्म समभाव की बात मोदी परिवार नहीं मानता है, और वो जाति और मजहब के नाम पर हिंसा, स्त्रियों के खिलाफ हिंसा, मनुवाद के नाम पर यही विचार अपना कर चल रहे हैं। तो किसान, मजदूर और उद्योगपतियों के बीच में जो गैर बराबरी है उसकी भी उनको कोई परवाह नहीं है। उनको बस सत्ता हासिल करनी है और सत्ता रखनी है। वो अर्थ सत्ता भी है, वो राज्य सत्ता भी है, और इनका जुड़ाव है। इसीलिए अडानी, अंबानी और मोदी जी का जुड़ाव है, जो खेती में पहले ही घुसपैठ कर चुके हैं। 11,000 आउटलेट्स मुकेश अंबानी के ही है जिसमें खेती उपज बेची जाती है, लेकिन आज उनको और जमाखोरी की छूट दे रहे,
और मुनाफा कमाने की छूट दे रहे हैं। दिन में करोड़ों रुपयों की कमाई जिनकी है, उनके प्रति मोदी जी भावना रखते हैं, संवेदना रखते हैं, उनको मिलने जाते हैं। लेकिन 300 से अधिक शहीद किसान आंदोलन में हुए, उनके बारे में एक बार भी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है। तो हम जानते ही हैं, मोदी जी कभी नर्मदा के विस्थापितों के बारे में एक शब्द नहीं बोले। शहीदों की ये टकराव की मिट्टी स्थिति पैदा हो रही है जो अब अभी